यार भितरे सारा देशर जेतेबेले नजर थिला प्रकृत में केंद्र सरकार का प्रस्ताव को चाषी माने ग्रहण करेंगे कि ये सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा थिला किंतु चाषी मानकर जो प्रेस मीट रे सूचना देले आगामी दिन में आहुरी आंदोलन को व्यापक करा सारा देश में प्रतिवाद करा जेपर्यंत चाषी आईन को नहीं सरकार स्पष्ट उत्तर रखी ना चाषी मानकर प्रेस मीट आसूला यार भितर अधिक आलोचना करवा आलोचना जोड़ी आम दिल्ली नेशनल ब्यूरो चीफ स्मृति रंजन बेहरा। स्मृति रंजन यार भितर आशा करा चाषी माने हुए तो केंद्र सरकार का प्रस्ताव को ग्रहण करि पारंती किंतु प्रस्ताव को खंडन करिसंती। सरकार ने कहा था कि वो लिखित प्रस्ताव देगी और ये है वो लिखित प्रस्ताव जो हमारे सामने आ गया है। 3 बजे के करीब आया, हमने सबने मिलकर इस प्रस्ताव को पढ़ा और हमारी सबकी जिसको पढ़ने के बाद इतनी निराशा और अपमान बोध हुआ। निराशा इसलिए, एक मिनट अब आप सुन लीजिए। निराशा इसलिए हुई कि इन सब प्रस्तावों में कुछ भी नया नहीं है। जो सरकार कई दिनों से प्रोपेगेंडा कर रही है, सरकार अपनी पब्लिसिटी कर रही है और 2-4 बिंदु के ऊपर सरकार कह रही है कि ये हम छोटे मोटे संशोधन कर देंगे। अपमानित इसलिए महसूस होता है कि इतने देश के किसान आके खड़े हैं, लाखों किसान यहाँ हैं और आप उनके साथ बात भी नहीं कर सकते, उनकी बात सुन भी नहीं सकते। वो जो कह रहे हैं कि खारिज करो, ये बात सुनने को सरकार तैयार नहीं है, इसलिए अपमान का बोध होता है। स्पेसिफिक सर कौन सा पॉइंट? किसानों का अगला कदम क्या है? बिल को खारिज कर दिया, सरकार की बात नहीं मानी, अगला कदम क्या? आज की बैठक में क्या निकल के आया किसानों की तरफ से? सर्वसम्मति से फैसला किया गया है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें राजस्थान और हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के किसान जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वो भी जोड़े जाएंगे। 12 तारीख को पूरे देश में टोल फ्री कर दिया जाएगा प्लाजा को, जितने भी टोल प्लाजा हैं वो फ्री रहेंगे। 14 तारीख को देश में किसानों को दिल्ली चलो का कॉल दिया गया है और बाकी सब जगहों पे किसान धरना शुरू करेंगे और रिलायंस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके बायकॉट की कॉल किसान संगठनों ने दी है। तो सर कितने सर पॉइंट है? उस प्रतिनिधि के रूप में मैं जानता हूं, रिलायंस का नाम सुन के कई मीडिया वालों को बहुत अकबकाहट हो जाती है, लेकिन चूंकि ये अडानी अंबानी का फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए उसके प्रतीक के रूप में हम उनका विरोध करते हैं। आपको कोई आखिरी मतगणना सरकार के बीच में कोई आपने छोड़ा जिससे बातचीत दोबारा बढ़ाई जा सके? सरकार को तय करना है, इस तो सरकार को तय करना है, हमें तो नहीं। हमने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, तीनों कानून खारिज करो। अगर ये बात सरकार को सुन जाएगी तो आगे बढ़ेंगे। आज तक तो लगता है सुनी नहीं। सर एमएसपी पे बात हुआ था, एमएसपी पे सरकार ने कुछ उसमें रिपोर्ट पॉइंट रखे हैं और मंडी के ऊपर में कुछ पॉइंट रखे हैं, तो ये पॉइंट पे आपको क्या एतराज? हमारी एतराज इन तीनों कानूनों पे ये है कि ये तीनों कानूनों का जो मूल स्वरूप है वो किसान विरोधी है। जिस कानून का मूल स्वरूप किसान विरोधी हो उस कानून को हम, उसमें संशोधन होने से कैसे काम चल जाएगा? हमें कानून के मूल ढांचे पर एतराज है, इस कानून का जो इंटेंट है उस पर एतराज है, इसलिए इन छोटे मोटे संशोधन से कुछ नहीं होगा। सर 14 दिन हो गया, अगले कितने दिन तक चल पाएगा? इतना बड़ा आंदोलन है, इतने हजारों लोग खुले आसमान के नीचे हैं। किसान तो तैयारी करके आए हैं लंबे समय के लिए, अब आप देख लीजिए कितने समय चलेगा। सरकार को तय करना है कितने समय चलेगा। सिर्फ अदानी, रिलायंस और अंबानी का कंपनी, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं जो इसमें फायदा होगा, इसका जो नया कृषि कानून में ऐसा माना जा रहा है। तो एक प्रतीक के रूप में हमेशा किया जाता है, जो सबसे विजिबल, सबसे आइडेंटिफाइबल जो है उसका नाम लिया जाता है। तो ये ज़्यादा प्रेशर डालेगा। कल का जो बातचीत किसान कृषक नेता जाएंगे बिल्कुल, मुझे कल कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है। इस प्रस्ताव के बाद जब तक प्रस्ताव नहीं बदलता तब तक कोई बात करने की गुंजाइश ही नहीं है ना। तो आसंता काली जो आलोचना हबार थिला कृषक भवन रे से आलोचना होब नाही एवं कृषक माने सीधासळख आंदोलन को आहुरी तीव्र करबा पई निष्पत्ति नै सारिछंती एवं ए निष्पत्ति रे से माने अटल रहिबे एवं सीधासळख केवल केंद्र सरकार नहे बा दिल्ली जाम करबा नहे, किछि कॉर्पोरेट कंपनी तांकु मध्य तांकर प्रोडक्ट एवं बीजेपी कार्यालय को बॉयकट करबा पई आह्वान दिया जायछि, जहाँकि केंद्र सरकार के ऊपर निश्चित भाव चाप प्रयोग करिबो। तेबे एही आंदोलन किभଳି आगु को जाउछि एवं केते दिन पर्यंत लागि रहउछि ता ऊपर समस्त